बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। ऑनलाइन करियर गाइडेंस के शुमारे में आपका खैर मकदम है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मदीना यूनिवर्सिटी, जिसको असल में अल जामिअतुल इस्लामिया बिल मदीनतुल मुनव्वरा कहते हैं, आम ज़बान में इसको मदीना यूनिवर्सिटी कहते हैं, इसमें एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। मैंने इस पे अच्छा खासा वीडियो बना रखा है, फुल लेंथ का वीडियो, जिसमें मैंने आपको प्रोसीजर बताया कि इसमें कैसे आए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। क्योंकि बहुत सारे सवालात आपकी तरफ से आए थे कि और कुछ तशनगी है, कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो मैंने जाना कि जिस तरह हमने किंग अब्दुल अजीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी थी, फिर मैंने उसके एक स्टूडेंट को इनवाइट किया कि वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें ताकि आपको एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव मिले। इसी तरह आज हमने रिक्वेस्ट की है जामिया इस्लामिया बिल मदीनतुल मुनव्वरा, यानी इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मदीना यूनिवर्सिटी जिसको आम जबान में कहते हैं, वहाँ के एक होनहार तालिब इल्म जिनका नाम अनस हाफिज अब्दुल हफीज है। इनसे आज हम बात करेंगे, कुछ सवालात पूछेंगे जो ज़्यादातर आपने मुझसे पूछे हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव जो वहाँ पर एक तालिब इल्म इस वक्त है, तो वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से उन सवालात के जवाब देता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, खैर मकदम करते हैं हमारे आज के इस मेहमान का, हाफिज अनस हाफिज अब्दुल हफीज। अस्सलाम वालेकुम अनस। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनस हय्याकल्लाह शहना। जी जज़ाकल्लाह, आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। अनस आप बताइए, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? शुक्रान शुक्रान। मैं कर्नाटका से, इंडिया में कर्नाटका से शहर बीजापुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, और अनस ये बताएं कि आप कब से जी। जामिया इस्लामिया में यानी मदीना यूनिवर्सिटी में कब से तालिब इल्म हैं? मैं तकरीबन, मेरा 1 साल हो चुका है। 1 साल मैं माहद अल-लुग़ा अल-अरबिय्या लिग़ैरि नातिक़ीन बिहा, जो प्रिपरेटरी ईयर होता है, वो उससे फ़ारिग़ होके अभी कुल्लियतुद दावा व उसूलुद्दीन में तालीम हासिल कर रहा हूँ। यानी मैं आपको साथियों जी को बताता चलूं कि ये जो हमारे अनस है, इन्होंने प्रिपरेटरी ईयर क्लियर करके अभी ये इन्होंने एडमिशन लिया है बैचलर्स डिग्री में, और जी ये पूरी दलीलें इनसे हम सुनेंगे। अच्छा अनस, ये बताए कि ये जो जामिया इस्लामिया है, जिसमें हर एक का ख्वाब होता है इसमें एडमिशन हो जाए, बहुत सारे बच्चों ने सवालात पूछे हैं कि आप ज़रा ये बताएं कि इसमें मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब आप अप्लाई करते हैं। अगरचे पूरा मैंने इस पे वीडियो बनाया है, फिर भी आपके मुंह से जी। सुनना चाहते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके सामने होने चाहिए जब आप अप्लाई करें। देखिए, डॉक्यूमेंट्स का जहाँ तक है, मदारिस से पढ़ने वाले साथी अपने जो जामिया के शहादात होते हैं, शहादा अल बकलोरियस जो इक्विवेलेंट टू बीए होता है, वो है। और उसके अलावा अगर वो दुनियावी तालीम हासिल किए हैं, 10th स्टैंडर्ड पे पढ़े हैं जिसे एसएसएलसी कहते हैं, वो है। और जो है +2 जो सेकेंड ईयर वगैरह पढ़े हैं, वो शहादात हैं। फिर इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट है, और जो है ये आधार कार्ड वगैरह हैं, ये सब सर्टिफिकेट्स को, ये सर सभी सर्टिफिकेट्स का अरबी तर्जुमा किया जाता है। जी, फिर उसके बाद जो है ये जामिया का जो वेबसाइट होता है उस पर अप्लाई किया जाता है। यानी जो आपने बताया कि ऐसे जी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जो नॉर्मल सर्टिफिकेट्स आपने जो स्कूल में जी अपने 10th 12th, या अगर आप किसी इदारे से हैं, इस्लामिक इदारे से, किसी मदरसे से फारिग हो, वो डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, जी पासपोर्ट होना चाहिए। जी इंडिया फोटो में जैसे जी आधार कार्ड होता है, पाकिस्तान में उनका जी नेशनल वो कार्ड होता है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जी, आपके होने चाहिए, और सीवी भी होना चाहिए बिल्कुल। जिसकी रिक्वायरमेंट है। जी। अच्छा ये और इसके बताएं। अलावा जो है जी जी, दो तौसियात की जरूरत पड़ती है, जो यानी किसी रिकमेंडेशन साहिब लेटर्स। इल्म वाले। तवसिया का मतलब हाँ रिकमेंडेशन ये लेटर्स। रिकमेंडेशन लेटर। तवसिया जी, का मतलब तौसिया इसको रिकमेंडेशन कहते हैं। लेटर। जी, ये मिनिमम 2 अफराद का ज़रूरी होता है। इसके अलावा 3 अफराद, ज़्यादा से ज़्यादा 3 अफराद, या फिर कोई एक इदारे की तरफ से अगर तौसिया लेते हैं तो वो भी काबिल कबूल होता है, समझिए। अच्छा ये जो रिकमेंडेशन लेटर जी। है, ये क्या जरूरी है कि किसी इमाम से होना चाहिए, किसी आलिम से होना देखिए, अब चाहिए? तक जो है, हाँ, अब तक जो है ये ज़रूरी था। अब इस मर्तबा जो ये लोग जामिया इस्लामिया वाले जो है, अब इसको लाजिम नहीं किए हुए हैं। और अच्छा, जो जहाँ तक तौसिया की बात है, कोई बड़े आलिम जो हैं, खासकर अगर मदनी हैं, मदीने से फारिग हैं, मदीने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लोगों का है तो औला है, समझिए, बहुत यानी अच्छा है। जी, इसके अलावा अगर कोई मदनी नहीं है या फिर मशहूर आलिम दीन है, वो लोगों का भी तौसिया जो है अल्हम्दुलिल्लाह काबिल कबूल है। यानी जी यानी रिकमेंडेशन लेटर जो है वो इस साल मैंडेटरी नहीं रखा गया है,
मगर अगर आपके इस पास वो मर्तबा होता मैंडेटरी है है। जी, तो वो बेहतर होगा, यानी इससे जी, आपको फायदा मिलेगा। जी, और आप कह रहे हैं किसी बड़े आलिम का होगा, या अगर दुनियाई तालीम में आते हैं बिल्कुल। तो किसी प्रोफेसर का होगा, जाने वाले आदमी का होगा, तो हाँ, उससे जी, फायदा जी, मिल जी, सकता है। अच्छा ये जी, बताया बिल्कुल। अनस की मदीना यूनिवर्सिटी में अभी तक हम सुनते आए हैं कि इसमें सिर्फ इस्लामिक उलूम के जो कोर्सेज होते हैं, क्या ये सच है कि उसमें इस्लामिक उलूम के अलावा और भी जो बाकी जो ये मुरवजा तालीम है, जैसे जिसको हम ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं या दुनियाई जी, एजुकेशन कहते हैं, क्या ऐसे कोर्सेज हैं मदीना यूनिवर्सिटी में? जी, बिल्कुल, यहाँ पे जामिया इस्लामिया में दुनियावी तालीम के भी जो है कई कुल्लियात मौजूद हैं। जैसे सर फहरिस्त पे कुल्लियतुल हंदसा कहा जाता है, जिसे इंजीनियरिंग कॉलेज कहते हैं, वो जी। है। और जो है कुल्लियतुल हासूब, जो कंप्यूटर साइंस का जो कुल्लिया कहा जाता है, उस वो कुल्लिया मौजूद है। और जो इंजीनियरिंग के जो पहले साल में आते हैं प्रिपरेटरी ईयर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो है एक साल के लिए अलग से मुस्तकिल कुल्लिया है। उसे कुल्लिया तहजीरिया कहा जाता है, प्रिपरेटरी ईयर का। वो लोगों के लिए अलग से ही कुल्लिया बनाया गया है इसमें। ये तीन कुल्लिया जो है मशहूर यानी है। अगर अगर मैं प्रोसीजर को समझूं, तो जब आप अप्लाई करते हैं, चाहे आप इस्लामिक एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं या दुनियावी एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको एक साल प्रिपरेटरी ईयर में देना पड़ता है, ये आप कह रहे हैं। जी, जी, तो जी। और प्रिपरेटरी ये ईयर में एक्चुअली होता क्या है, उसमें क्या पढ़ाया जाता है? जहाँ तक ये दुनियावी तालीम का मसला मरहला है, वो मुझे पता नहीं है उसका ज़्यादा तफसीलात। जहाँ तक दीनी उलूम का मरहला है, यहाँ पे जो प्रिपरेटरी ईयर है वो माहद लुगा है, माहद लुगा अल अरबिया गैर नातिकीन बिहा। जिन लोगों को अरबी पुख्ता नहीं आती, वो लोग अरबी पुख्ता करने के लिए, अरबी पर उबूर हासिल करने के लिए एक साल या फिर 2 साल का वक्त जो है इसमें गुजारते हैं, ताकि अरबी जो है अच्छे से अच्छे इस पर अबूर हासिल किया जाए। और जो असातिज़ा पढ़ाते हैं वो काफ़ी बड़े असातिज़ा होते हैं, दक्तूर होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री वाले होते हैं, समझे। जी। अच्छा ये बताएं कि जो यहाँ वही पर, जो लुगत पे माहिर होते हैं, जी, यहाँ पर एडमिशन लुगत के लेने के, माहिरीन भी पढ़ाते हैं। जी, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए क्या अरबी का इल्म होना पहले से जरूरी है? जी, बिल्कुल ज़रूरी है, वरना यहाँ आने के बाद आपको अगर कोई कुछ माहौल नहीं मालूम है, कुछ जानकारी चाहिए आपको, वो परेशानी हो जाएगी, कुछ समझेंगे नहीं। बट अगर कुछ तो आपको अरबी आती है, तो आपके लिए यकीनन माहौल साज़गार रहेगा, वरना माहौल साज़गार नहीं मिलेगा। अगर इंग्लिश ही आपको आती है, तो काम चला सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है बगैर अरबी के जीना। मतलब एडमिशन के समझ लिए रहे हैं? अरबिक जरूरी है पहले से, या इसके लिए इतनी जी, जरूरी नहीं है? बिल्कुल। अच्छा, जरूरी है। एडमिशन के लिए अरबी ज़रूरी है, समझिए, एडमिशन ज़रूरी है, अच्छा। अरबिक अच्छा, ज़रूरी है। अनिस ये बताएं कि हमसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, क्योंकि जो इस्लामिक स्टडीज में आते हैं, यानी इस्लामिक उलूम में जो बैचलर्स के लिए आते हैं, बकलोरीज के लिए आते हैं, उनको एक एग्जाम दिया जाता है। ये एग्जाम क्या होता है और उसमें क्या और कहाँ ये होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है? हाँ जी, जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन ही होता है। वो इम्तिहान जो होता है तकरीबन मजदूरी के आने से पहले 6 माह कबल होता है। जी। इम्तिहान भी होता है, वो अरबी अरबी लैंग्वेज का मुस्तावा चेक किया जाता है उसमें भी, ठीक है। कि आपको कितनी महारत है अरबी लुगत में। और जो सवालात होते हैं वो सब जो है ग्रामेटिकली सवालात होते हैं पूरे, अच्छा। नहू सर्फ के मुतालिक जो भी है, जो अरबी लुगत के ये हैं कवाइद हैं, उन पर जो है ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसी के मुतालिक सवालात किए जाते हैं इम्तिहान में। जी। तो ये जी, यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ अनस और बाकी साथियों को, कि ये जो इस्लामिक उलूम में आना चाहते हैं उनके लिए अरबिक का एग्जाम है। जो ट्रेडिशनल कोर्सेज में जी, आते हैं उनके लिए अरबिक का एग्जाम नहीं होता, वो डायरेक्टली अप्लाई करते जी, हैं। जी, और दोनों हाँ, के लिए जी, सनत तहजीरिया यानी बेसिक जो ईयर है उसको पूरा करना जरूरी है। जी, एक और सवाल जो अनस पूछा जी। जाता है कि क्या फीमेल, यानी क्या खवातीन लड़कियां जामिया इस्लामिया में एडमिशन ले सकती हैं? जी, नहीं, जामिया इस्लामिया में तो खवातीन का नहीं है, अलबत्ता उन लोगों के लिए जो है जामिया तैयबा है, जो बनात के लिए मुस्तकिल सिर्फ बनात ही पढ़ते हैं वहाँ। यानी हम ये जामिया कह तैयबा सकते हैं कि के नाम जामिया जामिया इस्लामिया जो है, यानी मदीना यूनिवर्सिटी में से एडमिशन जी, सिर्फ जी, बॉयज के लिए है, लड़कों के लिए। सिर्फ जेंट्स के हैं। जी। अच्छा, एक और जी, सवाल बिल्कुल। ये पूछा जाता है हमसे, जो मुझे बच्चों ने पूछा, कि ये जो यूनिवर्सिटी में जो स्कॉलरशिप है वो कितना मिलता है महीने के हिसाब जी, से, और क्या क्या इसमें मिलता है, आपको क्या बेनिफिट्स है? की जहाँ बात है, हर माह एक तालिब इल्म को 840 रियाल दिया जाता है। जी। और इसके अलावा जो है
امتحانات میں اگر آپ اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتے ہیں، ممتاز کا درجہ لاتے ہیں، تو اس کے سال میں ایک مرتبہ اس کے بھی جو ہے 1000 ریال دیے جاتے ہیں. اور सही. اس کے علاوہ سال کے ابتدا میں 850 ریال بکس کو خریدنے کے لیے اس کے 850 ریال دیے جاتے ہیں. تقریباً सही. 3 مکافآت کہے جا سکتے ہیں. ایک منتھلی جو یہ ہوتی سیلری ہوتی ہے وہ منتھلی مکافہ وہ ملتا ہے، بکس کا ملتا ہے، اور جو ہے ایگزامس میں جو ہے ٹاپ کرنے پر جو ملتا ہے اس کا 1000 ریال ملتے ہیں. یہ अच्छा. 3 مکافے ہیں. इसके अलावा جی आप घर जाते हैं, साल के आना जाना जो फ्लाइट टिकट्स वो मिल جی जाता है. آنے جانے کا جو ٹکٹ مل جاتے ہیں. और آنے हॉस्टल جانے में کا रहना, ٹکٹ. हॉस्टल में रहना. ہاسٹل میں رہنا بھی فری ہے، البتہ جو ہے کھانے کا انتظام جو ہے جامعہ کا میس ہے، اس میں پیسے دے کے جو ہے بون خریدا جاتا ہے. अच्छा. پیسے بھر کے جو جامعہ کا میس ہے اس میں پیسے دے کے 1 مہینے کا بکنگ رہتا ہے، تو اسے خریدتے ہیں. तो कितना तकरीबन खर्चा आ जाता है, कुछ पैसे बच जाते हैं या पूरा इसी में खर्चा हो जाता है. جی بچ جاتے ہیں، کافی اچھا خاصا بچ جاتے ہیں. طالب علم کے برکت سے جو ہے الحمدللہ کافی پیسہ بچ بھی جاتا ہے. اور کئی بچے جو ہے اب تو یہ دور جو ہے کافی مہنگائی کا دور ہے. اب بعض طلبہ زیادہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے مشکل لگتا ہے. जी जी, بعض वो طلبہ तो. جو ہے گھر سے بھی منگاتے ہیں، اور جو अच्छा. ہے بعض طلبہ اسی پہ جو ہے قناعت करते हैं الحمدللہ. चलिए माशाल्लाह, جی तो अल्लाह ताला बरकत दे. جی अच्छा, मुझे ये बताइए, آمین. कुछ कुछ बता सकते हैं कि चूंकि मुझे पता है कि जामिया इस्लामिया जो है ये इसमें यानी गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसमें नाम है, क्योंकि दुनिया جی के بالکل सबसे ज्यादा ममालिक के जो तलबा है इसमें पढ़ते हैं. तो सब तकरीबन सब कंट्री 194 कंट्री से यहाँ पर स्टूडेंट है. جی तो क्या क्राइटेरिया है, एडमिशन कैसे होता है, कोई इस पे बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन है, किस बुनियाद पे एडमिशन देते हैं, या ये अल्लाह के हुजूर मतलब जिसको अल्लाह चाहे. جی بالکل، یہ انتخاب من اللہ ہے، سمجھیے. یہ अच्छा. اللہ کی طرف سے انتخاب کیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے. جیسا کہ जी. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم सल्लल्लाहु نے अलैहि वसल्लम. فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. अच्छा, بالکل तो मगर आप ये یہی ہے. अगर मगर आप ये सजेस्ट करेंगे कि लोगों को अप्लाई करना चाहिए. جی بالکل، جو دنیاوی تعلیم سے ہیں، جو پھر دینی تعلیم میں رغبت رکھتے ہیں، کافی طلبہ جو ہے جو دینی تعلیم پڑھ کے دنیاوی تعلیم کے مرحلے میں گئے ہوتے ہیں، وہ چھوڑ کے جو ہے باقاعدہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے، جامعہ اسلامیہ کی برکت حاصل کرنے کے لیے، مدینے کی برکت حاصل کرنے کے لیے، مدینے کے حرم کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے سب اپنا دنیا کو چھوڑ کر علم کے لیے، طلب علم کے لیے آتے ہیں، سمجھیے. जी. तकरीबन جی कितना टाइम लगता है एडमिशन में, जैसे आपने अप्लाई भी किया तो कितना टाइम लगता جی है अंदाजन, मतलब ये तो आप परफेक्ट नहीं مجھے बता جو सकते. وقت لگا जी. تھا جی مجھے جو وقت لگا تھا بہت کافی، تقریباً اگر میں 3-4 سال کا ہوں تو بھی کچھ زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ 4 سال کے قریب وقت لگا تھا مجھے. जी. تو میں جب مدرسے میں پڑھ رہا تھا، مدرسے میں جامعہ دارالسلام عمر آباد میں جب پڑھ رہا تھا، تو فضیلت سال اول میں داخلہ ہوا میرا، تو میری ترشیح ہو گئی جامعہ اسلامیہ کی. میں اپلائی جو کیا تھا بہت پہلے ہی اپلائی کیا تھا. जी. جامعہ اسلامیہ میں جب ترشیح ہوئی تو ترشیح کا مرحلہ بھی تقریباً 2 سال تک رہا. सही. 2 سال کے بعد ترشیح کے بعد جو ہے منظوری آئی، سمجھیے. यानी इसमें جی हम ये कह सकते हैं कि जो तलबा है उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. आप अप्लाई करें, جی भले ही بالکل आप दूसरी जगहों पे भी अप्लाई करें, बट इस मौके को आप गवा ना ہاں दें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन के लिए कोई फीस देनी नहीं है. और क्या पता अल्लाह ताला ने جی आपको चुन بالکل लिया हो तो आप इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं. جی بالکل بالکل. अच्छा, अनस ये बताएं कोई मशवरा जो आपकी तरफ से हो स्टूडेंट्स के लिए, चूंकि अप्लाई भी कर रहे हैं लोग. अच्छा, ये भी बताते चले कि लास्ट डेट कब है. ابھی اس کی لاسٹ ڈیٹ کی تو کوئی نوٹس نہیں آئی ہے. بعض دیکھا میں جامعہ ملک سعود کا اور ملک عبدالعزیز کا، اس کی تاریخ ڈکلیئر ہوئی ہے، لیکن جامعہ اسلامیہ کی اب تک مجھے کچھ خبر نہیں آئی ہے. यानी अभी कोई इंफॉर्मेशन انشاءاللہ नहीं है. اگر کوئی خبر آتی ہے जी. تو नहीं, انشاءاللہ آپ کو بتا دیتا ہوں. अभी तक جو इंफॉर्मेशन ہے وہ तकरीबन انفارمیشن दो نہیں ہے ابھی. महीना है. ابھی جو दो ہے महीना है, کافی अक्टूबर और منظوریوں کا بھی नवंबर का پینڈنگ महीना. ہے. जी. جی अक्टूबर और جی नवंबर بالکل. का महीना ابھی इसमें جو सुनने کافی में आया है. منظوریاں بھی جو ہیں، जी. جی کافی جو مرشحین ہیں وہ لوگ بھی منظوری کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اور अच्छा. میرے جو ساتھی ہیں جامعہ دارالسلام سے جو فارغ ہیں، وہ لوگ بھی منتظر ہیں کہ جامعہ اسلامیہ میں وہ بھی آئیں گے. وہ لوگ ترشیح ہو چکے ہیں وہ لوگوں کی بھی، اب بس منظوری آنا باقی ہے. جب منظوری آئے گی تو انشاءاللہ یہ ویزا وغیرہ کے مراحل سے پار ہو کے
यहाँ तक आने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। यानी इसका मतलब ये है कि इसमें 2-3 मराहिल है। सबसे पहले आप जी, का 2-3 महीने। एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के बाद आपका जी, वीज़ा के बारे में पूछा जाएगा और वीज़ा के बारे में उसके बाद आपसे आपका जो टाइम आएगा, आपकी टिकट भेजी जाएगी, तो इसमें थोड़ा-सा टाइम जी, लग सकता है और इसके लिए प्रिपेयर करना जी, पड़ेगा। थोड़ा-सा। कम से कम जी, एज जी। 17 होना चाहिए। जी, कम से कम हाँ, एज क्या 18 होनी तो चाहिए? होना चाहिए। 17, 18 18 तो होना चाहिए। और जी, मैक्सिमम एज क्या है अप्लाई करने की? मैक्सिमम एज 25 है, 25 साल जो है आखिरी उम्र है। तो क्या कोई उससे ज़्यादा कर सकता है अप्लाई, कुछ ऐसी गुंजाइश है? देखिए, कभी-कभी जो है अप्लाई करने वाले 25 साल की उम्र में ही अप्लाई किए होते हैं। अच्छा, तो 25 साल से जब अप्लाई किए होते हैं तो उनके बाद उसके बाद जो है 2-3 साल गुज़र जाते हैं, 27-28 साल उम्र हो जाती है, तब भी वो लोगों की मंज़ूरी आ जाती है। ये सब अच्छा। किस्मत का खेल है। तो क़द्दर मतलब अल्लाहु मा इसका शाअ मतलब फ़अल, ये है ये कि तो वही है। रूल बने हुए हैं, मगर हिम्मत नहीं हाँ, रूल्स हारनी हैं। है, आप अप्लाई करते जी, रहें। जी, जी। भले ही आप उसको अप्लाई करते सेकंड, रहें। थर्ड पे अप्लाई करें, दूसरी जगहों पे भी अप्लाई करें। हुँ, तो कोई लास्ट जी। में मैसेज आपका जो आखिर में आप देना चाहते हैं अपने तलबा को, जिससे पहले कि इस प्रोग्राम को हम खत्म करें, कोई आपकी तरफ से कोई मशवरा? बस जो भी है तलब इल्म के लिए जो है इखलास ज़रूरी है। बस इखलास के मुतालिक ही मैं उभारना चाहता हूँ। इसलिए कि इखलास के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया, वसल्लम। इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार जो है नियतों पर होता है। जज़ाकल्लाह खैर। इखलास के साथ जब तलब इल्म किया जाता है तो इनके लिए दुनियावी ज़िंदगी में खैर है, तो उखरवी ज़िंदगी में तो खैर ही खैर है। बस अल्लाह से दुआ यही है कि इखलास के साथ इल्म हासिल करते हुए उसकी रज़ा हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जज़ाकल्लाह जी। खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर कोई सवाल होगा तो आप इसके कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जो लिंक है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा। आप कोशिश कीजिएगा अप्लाई करने के लिए। आखिर में बहुत शुक्रिया करते हैं अपने आज के साथी का, अनस हाफ़िज़ अब्दुल हफ़ीज़ का। बहुत शुक्रिया अनस। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।